फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक क्लास 10th चैप्टर 12.2 एक्सरसाइज का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन हम इसके कर चुके थे एक्सरसाइज के, अब बाकी बचे हुए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है एक अम्ब्रेला है और अम्ब्रेला में 8 रिब्स हैं। 8 रिब्स का मतलब वो जो कपड़े सिले हुए होते हैं, जैसे ये जो होते हैं इसको हम रिब्स बोल रहे हैं। ये जहाँ पर वो सिले हुए होते हैं, जो सिलाई होती है ना भाई, यहाँ पर सिलाई है, फिर इस कपड़े का ये पूरा पीस सिल दिया, फिर दूसरे कपड़े का पीस सिल दिया, तो ये बीच में ये जो पोर्शन होता है इसको वो रिब्स बोल रहा है। तो अगर हम अपर साइड देखेंगे अम्ब्रेला की, वो एक सर्कल दिखाई देता है इस टाइप से, और ये जो सर्कल दिखाई दे रहा है इसकी रेडियस हमें दे रखी है 45 सेंटीमीटर। तो कहता है दो कंजेक्यूटिव रिब्स के बीच में कितना एरिया है, यानी एक रिब्स ये हो गई और एक रिब्स ये हो गई, तो इसके बीच में कितना एरिया है। तो ये क्या है ये सेक्टर ही तो है। सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है हमें। इसमें रेडियस गिवन है, थीटा हमें नहीं गिवन है। वही फिगर इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, सब लिख देना। आर कितना है 45 सेंटीमीटर, थीटा हमको नहीं गिवन है तो थीटा हम यहाँ निकाल लेंगे। पूरा एंगल कितना होता है 360, तो 360 अपॉन 8, ये 45 डिग्री आ जाएगा। बस अब आर पता चल गया तुम्हें, थीटा पता चल गया, फाइंड आउट। तो एरिया बिटवीन टू कंजेक्यूटिव रिब्स, तो क्या है एरिया ऑफ सेक्टर ही तो है। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। सारी वैल्यूज तुम्हें पता है, पाई यहाँ पे 22/7 लेना है। सारी वैल्यूज पुट करो और सिर्फ कैलकुलेशन करके सोल्व करो और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि किसी कार में वाइपर होते हैं, वाइपर का जो लेंथ दे रखी है वो 25 सेंटीमीटर दे रखी है और वो 115 डिग्री एंगल तक जा सकता है। जब वो चलता है तो 115 डिग्री एंगल तक वो जा सकता है। तो कहता एरिया फाइंड आउट करो इन ईच स्वाइप। देखो दो होते हैं हमारे पास, तो दोनों कितना एरिया साफ कर रहे हैं, कहने का मतलब ये है। तो देखो जो हमारे पास एक वाइपर ये है, ये यहाँ से 115 तक यहाँ जाता है, तो ये क्या बना रहा है सेक्टर ही बना रहा है। फिगर इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, क्लियरली एज शोन इन फिगर ईच वाइपर इज मेड ए सेक्टर ऑफ एंगल 115, रेडियस क्या है 25। तो कितना एरिया स्वीप कर रहा है, जो इन दोनों का एरिया आएगा। तो एरिया ऑफ वन सेक्टर निकाल लो, जो भी आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज द एरिया ऑफ स्वीप, एरिया ऑफ स्वीप्ड बाय द वाइपर इन वन स्वीप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, एक लाइट हाउस है। लाइट हाउस अधिकतर जहाँ पर सी होते हैं, सी एरिया में होते हैं, शिप्स पे निगरानी करने के लिए एक लाइट हाउस है। उस लाइट हाउस की जो लाइट जाती है, लाइट हमेशा कैसे रहती है ऐसे फैलती है, इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में फैल गई, वो आपस में कितना एंगल बना रही है 80 डिग्री और जाती कितनी दूर तक है 16.5 डिग्री पर। तो कहता है जो जितना एरिया इस लाइट हाउस के कारण विजिबल है सी का, उसका एरिया फाइंड आउट करो। क्लियरली क्या बन रहा है, सेक्टर बन रहा है, एंगल पता है, रेडियस पता है, पाई की वैल्यू इसमें 3.15 लेनी है। इसको आप इजीली आप कर लोगे, एरिया ऑफ सेक्टर इसमें फाइंड आउट करना है। नाउ 13th एंड लास्ट क्वेश्चन, ये किसी राउंड टेबल का टॉप है, ये हेक्सागन है, ये मैंने डायगोनल्स मिला दिए हैं और इसका जो रेडियस दे रखी है वो दे रखी है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कहता है ये जो पोर्शन बन गया इसको हम क्या बोलते थे सेगमेंट। यहाँ पर उसने डिजाइनिंग करी हुई है ये सभी 6 पार्ट में। तो कहता है इस डिजाइनिंग का जो खर्च है वो 0.35 पैसा है। ओके, तो टोटल कॉस्ट बताओ। तो पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि इन 6 के 6 जो पोर्शन बन गए हैं इनका एरिया क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, एक का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ सेगमेंट हमें पता ही हम कैसे निकालते थे। तो फिगर इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ठीक है, तो एरिया ऑफ डिजाइन, हम डिजाइन का एरिया निकाल लेते हैं। तो क्या होगा 6 इंटू में एरिया ऑफ वन सेगमेंट। अब 6 इंटू में एरिया ऑफ वन सेगमेंट क्या निकलेगा भाई, एरिया ऑफ वन सेक्टर
माइनस एरिया सेक्टर हम ले लेते हैं ओ ए, इसको पी ले लो, ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। ठीक है, अभी हमें यहाँ थीटा नहीं पता तो थीटा भी निकाल लो भाई। कितने पार्ट बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6। हेयर थीटा इक्वल 360 अपॉन 6 इज इक्वल टू 60 डिग्री। थीटा भी हमने पहले ही निकाल लिया। रखो जी 6 एरिया ऑफ वन सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा, तो पाई क्या होगा 22/7, नीचे 360 आई जाएगा, आर स्क्वायर यानी कि 28 इंटू 28 और थीटा कितना है हमारे पास 60। ये हो गया। माइनस क्या बताया था 1/2 आर स्क्वायर, आर यानी कि 28 इंटू साइन 60। ये तुम्हें मैंने बताया हुआ है बस करना आपको अपने आप ही। अब ये 7 से कटा 4, इससे काटा 6 और ये हो जाएगा 3, फिर यहाँ पर आ गया 11। तो 11 इंटू 4 इंटू 28 अपॉन 3 जो भी आएगा पॉइंट में आएगा, माइनस 1/2 कैंसिल कर दो 14 हो जाएगा, 28 √3/2 से इसको काटोगे 7 आ गया, और √3/2 की 1.73 हम वैल्यू रख देंगे। इनको मल्टीप्लाई करो, इनको मल्टीप्लाई करो और 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया। नाउ कॉस्ट ऑफ डिजाइन 0.35 मल्टीप्लाइड बाय जो भी ये आया है, डेट इज योर आंसर। तो इस तरह से हमारे ये चारों क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, साथ ही एक्सरसाइज 12.2 भी हमारी कंप्लीट होती है। इसकी तुम्हें प्रैक्टिस करनी है वो अपने आप। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अब हमारे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।